हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 9 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 10 फरवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। ठीक है, साधारण सा सवाल है। बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल में छोटा वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम लोग बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा, भुजा है 4 तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और छोटा वाला का अगर क्षेत्रफल निकालें तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 मीटर स्क्वायर। तो नंबर निकालना है तो नंबर कितना हो जाएगा, 16 को 1/100 से डिवाइड करेंगे तो एक तो नीचे रहेगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 1600 वर्ग। तो ऑप्शन नंबर 2 में है 1600, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 150 पुरुष 90 मीटर और 40 मीटर माप वाले एक तरंग ताल में डुबकी लगाते हैं। ठीक है, यदि एक आदमी औसतन 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है तो उन सभी के डुबकी लगाने से तरंग ताल के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तरंग ताल स्विमिंग पूल को कहते हैं। देखिए यहाँ पर 150 लोग हैं और एक आदमी जो है 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, तो टोटल जो इसके द्वारा विस्थापित पानी का आयतन होगा वो कितना होगा। 150 आदमी है और एक आदमी 8 मीटर क्यूब करता है, तो 8 से गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 120 यानी कि 1200 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ अगर हम लोग तालाब देखें, ये स्विमिंग पूल देखें तो ये कैसा होता है, घनाभाकार होता है, यानी कि इसका 2 डायमेंशन दिया है 90 और 40। और ये जो पानी विस्थापित होगा, मान लीजिए कि यहाँ से पानी है और इसमें जब आदमी कूदेगा तो पानी का जो ऊंचाई है वो ऊपर चला जाएगा, तो वही निकालना है। तो इसको मान लेते हैं एच है बराबर इसके वॉल्यूम के बराबर करेंगे यानी कि 1200 के। कटा दी इसको, 4 से 30 बार में कट जाएगा और 30 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो h बराबर कितना आ गया, 1/3 मीटर। और आंसर जो है ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो ये कितना आएगा, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 33.33 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अंतर निकालना है। मूलधन हमारे पास है 5,000 और रेट है वार्षिक 4%। अगर हम लोग इसको वार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो पहला वर्ष इसको 4% मिलेगा और अगला वर्ष कितना मिलेगा, अगला वर्ष बचेगा इसको 6 महीना का अवधि, तो अगला वर्ष इसका आधा मिलेगा यानी कि 2%। ये सक्सेसिव में होगा क्योंकि यहाँ जो टाइम है कितना है, 1.5 वर्ष का है, तो पहला वर्ष पूरा मिलेगा और अगला वर्ष आधा मिलेगा, तो ये हो गया। अगर इसको छमाही कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक वर्ष में 4% मिल रहा है तो एक छमाही में कितना मिलेगा, 2%। और टोटल टाइम है 1.5 वर्ष का तो 3 छमाही होगा इसमें, तो 3 बार 2% का इसका सक्सेसिव बनेगा। ठीक है, तो इसको आप इफेक्टिव रेट निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप अमाउंट निकाल लीजिए। देखिए 5,000 है तो पहला वर्ष इसको कितना मिलेगा, 4%, यानी 5,000 का 4% निकालेंगे तो ये आएगा 200 रुपया। और दूसरा वर्ष इसको कितना मिलेगा, 2% मिलेगा 5,000 का, तो 5,000 का 2% कितना होगा, ये हो जाएगा 100 रुपया। और दूसरा वर्ष क्या मिलेगा इसको साथ में, ये जो पहला वर्ष इन्होंने ब्याज कमाया 200, इसका भी यहाँ पर मिलेगा 2%, तो 200 का 2% कितना होगा, 2 दूना 4 रुपया। तो टोटल जो ब्याज यहाँ पर बना, 2 1 3 और यहाँ पर 4 यानी कि 304 रुपया इसको ब्याज मिला है, जब हम लोग इसको वार्षिक कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर छमाही कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 5,000 का 2% पहला साल मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए, क्या होता है, 3:3:1 का अनुपात होता है। रेट यहाँ पर सेम है तो हम लोग रेशियो आराम से लगा सकते हैं। तो 5,000 का 2% कितना होगा, 5,000 का 1% 50, 2% 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो में, अगला रेशियो में 100 का 2% निकाल के देंगे तो 100 का 2% कितना होगा, 2 रुपया। फिर अगला रेशियो में 2 का 2% तो ये कितना होगा, 0.04 रुपया। अब गुना करके जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 300, इधर हो जाएगा 6 रुपया और इधर हो जाएगा 0.04। तो सबको जोड़ेंगे तो 306.04 रुपया यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब दोनों का अंतर पूछ रहा तो अंतर यहाँ से निकाल लीजिए, कितना का, 2.04 रुपया का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जब रहता तो ए का ये वैल्यू, बी का ये रेशियो में सी का ये। ठीक है,
तो रख देंगे तीनों को जोड़ के, 2 3 5 5 10 ऊपर चला जाएगा। सी का वैल्यू यहाँ 5 है, 5 से कटा देंगे इसको 2 बार में, तो 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से 2 जीरो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 10 पे पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 314 उस पर 4 जीरो। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है और उनका एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए अगर रेशियो में एचसीएफ देखें हम लोग तो यहाँ पर कितना है, 1 है, जबकि एचसीएफ दे कितना रखा है, 4 है, तो 4 गुना है तो संख्या भी यहाँ पर 4 गुना होगा, 3 चौके 12, और इधर से करेंगे तो ये कितना होगा, 16, और 12 और 16 का एलसीएम पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 16 का मल्टीपल सिर्फ यही है, बाकी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये और ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, और इसी के बीच में जो है एक समांतर चतुर्भुज निर्मित है इस तरह से, और ये जो समांतर चतुर्भुज का आधार है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी आधार पर एक त्रिभुज भी बनाया गया है इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो त्रिभुज का एरिया है ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा ये समांतर चतुर्भुज का हाफ होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है हाफ है, ठीक है। आपको याद रखना, मान लीजिए कि आयत भी रहेगा, आयत में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, कहीं पर भी त्रिभुज बना लीजिए सेम आधार पे, चाहे यहाँ बना दीजिए चाहे यहाँ बना दीजिए, तो इसका जो एरिया होगा आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि इन तीनों का मल्टीपल जो है वो संख्या है, तो 2 तिया 6 पंचे 30, तो वो नंबर हम लोग क्या माने हैं, 30 माने हैं। अब 30 का 1/2 निकालेंगे, 30 का 1/2 कितना होगा, 15, फिर इसका 1/3 निकालेंगे, यानी 30 का 1/3 कितना होगा, 10 होगा, फिर 30 का 1/5 निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, तो सबको जोड़िए, 15 10 25 6 31 हो रहा है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हम लोग माने हैं 30, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद 31 आ रहा है, तो कितना अधिक आ रहा है, 1 अधिक आ रहा है, जबकि यहाँ सवाल में कितना का रहा है, 12 अधिक है, तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, 30 माने तो 30 का वैल्यू 12 गुना कर दीजिए, 12 तिया 36 पर 1 जोड़े यानी 360, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द वेरियंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन विल बी, ठीक है। यानी कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का जो वेरियंस है, विचरण, वो कितना है, 5 है, और प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना किया गया, तो इसका जो वेरियंस होगा यानी विचरण वो कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में के से हम लोग गुना कर रहे हैं, तो उसका जो वेरियंस है वो किस में बढ़ेगा, के स्क्वायर के गुना में ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुना कर रहे हैं तो उसका वेरियंस कितना होगा, पुराना कितना था, 5 था, तो 5 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस तरह से के और के स्क्वायर, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, तो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 5% का रेट है और 5 वर्ष का समय है, तो टोटल इसको कितना ब्याज मिलेगा, 5 गुना 12, 12 पंचे 60% का इसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो मूलधन का 60% निकाल के मूलधन में जोड़ सकते हैं, नहीं तो टोटल मूलधन का 160% भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 5,000 में जोड़ देंगे 5,000 का 60%, तो कितना होगा, 3,000, तो 5,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा इसका मिश्रधन कितना, 8,000, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 रुपया में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5% अधिक किसको लाभ हो रहा है, किस कारण से, ये 340 के जगह पर 350 में बेच रहा है, यानी कि 5% का वैल्यू जो है कितना रुपया होगा, यहाँ देखिए रुपया में कितना का गैप है, 340 और 350 में 10 रुपया का यहाँ पर गैप है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 100%, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 का 2 गुना है तो 100 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 200, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है, x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से लेंगे, मिनिमम नंबर लीजिए जिसको 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचेगा, तो वो नंबर हो जाएगा क्या, 8, ठीक है, क्योंकि 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए
वाई है दूसरा नंबर जिसको 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, तो नंबर हो जाएगा कितना, 7 2 9। दूसरा नंबर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर x प्लस वाई को 7 से विभाजित करना, तो दोनों को जोड़िए, 9 8 17। जब 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा शेष, 7 दूना 14 लगेगा, 3 बच जाएगा शेष। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए 32 दिन में, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए प्लस बी इसको 24 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को 64 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों का जो एलसीएम होगा टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 64 मानते हैं, तो 32 तो आएगा ही 64 में, 24 का क्या 8 आ गया, 3 का कमी है तो 3 से गुना कर देते हैं। 32 दूना 64, 2 तिया 6 यहाँ पर आ जाएगा इसका कार्य क्षमता, इसका इसका 8 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बी और सी का निकालना है, जिसमें सी का तो पता है, बी का निकालना होगा। तो बी का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का 8 है, ए का 6 है, तो 8 में 6 माइनस कर देंगे तो बी का निकल जाएगा कितना, 2 यूनिट। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क को बी और सी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 2 है और सी का कितना है, 3 है, तो 3 2 5, यानी 5 से इसको टोटल वर्क को डिवाइड करिए, तो ये आएगा कितना, 64 तिया 180 और 12 192 बटा 5। 5 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, इधर 2 बट्टा 5 बचा, 38 सही 2 बट्टा 5 दिन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः ये दे रखा है, उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब पांचों वर्गों का क्षेत्रफल का योग निकालना होगा। तो पहला वर्ग का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिए पहला वर्ग का परिमाप है 24, तो 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वर्ग का भुजा आएगा, तो वर्ग का भुजा कितना आ गया, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6। तो पहला वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं 36 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा वर्ग का भी निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तीसरा वर्ग का 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 हो जाएगा। चौथा वर्ग का 4 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, 19 का स्क्वायर 361 आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो पांचवा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। ठीक है, अब ये सब के बराबर है बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इन सब के योग के बराबर, सबको जोड़ेंगे। 6 4 10, 1 1 11 बचा 1, 3 1 4 6 10, 10 से 16 बचा 1, 4 1 5 3 8 1 9, 961, यानी बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 961 है। अगर बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा को हम लोग ए मानेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 961। तो यहाँ से ए कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको, 961 क्या है, 31 का स्क्वायर है, तो 31 आ जाएगा ए का वैल्यू। तो पूछ क्या रहा है, इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा है, तो 4 गुना 31 कर देंगे तो ये आएगा 124। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 124। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है, तो 4 से कटाएंगे 9 बार में। अब यहाँ आगे भाग है तो 9 से इसको भी कटा दीजिए 12 बार में, तो 12 प्लस यहाँ कितना होगा, ये देखिए 2 बट्टा 5 है, ये कितना होगा, 4 या 12 1 13 बट्टे 4। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग लिख देते हैं 13 बट्टा 4। 2 से कटा देंगे 2 बार में, नहीं कटेगा, 13 बट्टा कितना हो गया, 5 दूना 10, 12 दही 120 और इधर 13, तो 133 बट्टा 10, तो 13 दही 130, तो ऑप्शन नंबर 2 में है 13 सही 3 बट्टा 10, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने सम संख्या हैं, तो 1 से लेके 85 तक में, तो 85 तो सम संख्या नहीं है, तो 85 से पहले है 84, यही है इसमें आखिरी सम संख्या। तो इसमें टोटल कितने सम संख्या होंगे, तो 84 का आप आधा कर दीजिए, 84 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 42, यानी 1 से लेके 85 के बीच 42 सम संख्या है। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आएगा, 42, उसके बाद n प्लस 1 करना, यानी कि 42 1 43 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, यही इसका आंसर होगा। तो इकाई अंक 3 दूना 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में सिर्फ है इकाई अंक 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 3 मीटर कपड़े से 8 वस्त्र बनते हैं, वह इस कपड़े से कुल कितने वस्त्र बना सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 मीटर कपड़े से वो 8 वस्त्र बना सकता है, तो 1 मीटर कपड़े से कितने वस्त्र बनाएंगे, 8 बटा 3, और इसके पास है टोटल 37.5 मीटर कपड़े, तो इससे कितने बनेंगे, 8 बटा 3 गुना 37.5। तो यहाँ से कटा देंगे इसको, 12.5 बार में ये कटेगा,
गुना करेंगे तो 12 अट्ठा 96 और 4 100, तो टोटल 100 वस्त्र इसके बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से कितने समय में 1331 रुपया हो जाएगी? सिंपल सा, 10% का रेट है तो 1331 3 वर्ष में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि cos x -3/5 है और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो sin x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग अगर क्वाड्रेंट बनाएं तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो साइन जो है पहला और दूसरा में साइन और कोसेक, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होता है, और पहला और चौथा में जो है कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है। बाकी तीसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये एक्स तीसरा में है तो साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। तो ये इसका आंसर लगा सकते हैं। निकालना होगा तो ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो पी निकाल के साइन में बैठा दीजिए, पी बटा एच, आंसर निकल जाएगा 4/5 माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? तो यहाँ पर देखिए हम लोग नंबर मान लेंगे, इसके हर में क्या है 3 और 5 दोनों का गुणनफल 15। ठीक है, 15 नंबर माने हैं तो उसको निकालना था नंबर का 5/3, यानी 15 का जब 5/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 25, यानी उसको 25 निकालना था लेकिन वो गलती से कितना निकाला 3/5। तो 15 का 3/5 निकालेंगे तो कितना बनेगा 9 बनेगा। तो कितना का त्रुटि हुआ यहाँ पर 16 का, 16 का त्रुटि हुआ, लेकिन ओरिजिनल नंबर तो यही निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है 16 का त्रुटि है 25 के ऊपर, तो ये कितना होगा 1/25, सो 4%, 16/25, 16 चौके 64%, ये इसका आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, देखिए घड़ी का मिनट का सुई है और इसी के आधार पर जो है दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर परिधि निकालेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू लेना है 3.14 इंटू आर कौन सा हो जाएगा, ये जो सुई का लंबाई है यही इसका रेडियस होगा, यानी कि 1.5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा घड़ी के मिनट का सुई द्वारा 1 घंटा में तय किया गया दूरी, क्योंकि ये 1 घंटा में चारों तरफ इस तरह से घूम के यहाँ पर पूरा एक वृत्त बना लेगा। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है 40 मिनट का, तो 40 मिनट का निकालेंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो है कितना का है 60 का, तो 60 नीचे भी देंगे। तो इसको कटाइए 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, 3 से कटाएंगे इसको 0.5, इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना इतना करेंगे तो ये कितना होगा 3 दूना 6 और इधर 280, यानी कि 6.28 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये आपको याद रहना चाहिए, 9801 होता है 99 का स्क्वायर। आपको निकालना है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 बार 9 लिखेंगे यानी 9999। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो पहले किससे जाएगा 9 से, 9 बार में 81 आएगा, 8 इधर 1 यानी 99 आएगा नीचे, 9 इसमें जोड़ देंगे 18 हो गया, फिर से 9 बार में जाएगा तो ये कितना होगा 9 9 81 बचा 8, 18 9 162, 8 170। ठीक है, 8 इधर 9 इधर 1, 198। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, इतना का वर्गमूल निकालने के बाद ये शेष बच रहा है, तो पूरा वर्ग संख्या निकालने के लिए इसमें इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 इधर 0 इधर 8 इधर 9, यानी 9801, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, देखिए यहाँ पर 75% है 2 बार, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 3/4, 3/4 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 2% का फ्रैक्शन 1/50। तो हम लोग जो टोटल वोट मानेंगे वो कितना मानेंगे, इन सबका गुणनफल, 4 चौके 16 पंचे 80, यानी कि 800 जो है टोटल वोटर है। ठीक है, अब इसमें जो है 75% मतदान किया है, तो 800 का 75% यानी कि 3/4 कितना हो जाएगा ये 600, यानी ये जो है वोट दिया है, कास्ट किया है। ठीक है, अब देखिए जिसमें से 2% जो है अमान्य घोषित हुआ है, तो इनवैलिड जो है वो कितना हो जाएगा 600 का 2%, यानी इसका जब 2% निकालेंगे तो 12, तो 12 तो इनवैलिड है, तो बचा कितना हमारे पास 588, ये वोट है वैलिड।
ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो 9,261 मिला है तो ये मान्य मतों का 75% के बराबर है। यानी यहाँ पर मान्य कितना आया है 588, तो इसका 75% यानी कि 3/4 बराबर कर देंगे हम लोग। यानी ये किसके बराबर कर देंगे, 9,261 के। तो यहाँ से टोटल वोट पूछ रहे हैं, यानी 600 का निकालना है। तो ये सब जो मटेरियल है यहाँ पर लिखा हुआ, ये सब इधर चला जाएगा। पहले जाने से कटा लीजिए इसको, 4 से कटाएंगे, 4 से ये 14 और 7, 147 आया और गुना 3 है। तो 800 यूनिट का वैल्यू निकालना है टोटल वोट का। तो ये कितना होगा, 9261 को 147 गुना 3 से डिवाइड करेंगे और 800 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा। 21 सतह 147 होता है, 21 ये क्या है, 21 का क्यूब है, तो ये 441 बार में यहाँ पर कटेगा। 7 से फिर से कटाएंगे इसको, ये 7 या 21 है, दोनों से कट जाएगा ये 21 बार में। तो 21 गुना 800 है, 21 अट्ठे 168, उस पर 2 जीरो, 16,800 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त में 60% का केंद्र कोण 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रतिच्छेद करता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है, एल बटा थीटा, लेकिन थीटा जो है ये रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा डिग्री में है, तो इसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, 60 को पाई बट्टा 180 से गुना करना होगा। तो 60 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये कितना आ गया, पाई बट्टा 3। तो रेडियस बराबर क्या होगा, एल। देखिए चाप का लंबाई होता है एल, यानी कि 35, और ये जो हम एंगल निकाले हैं रेडियन में वो कितना आया है, पाई बट्टा 3। तो पाई तो रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 35 दिया 105 और नीचे पाई, तो 105 बट्टा पाई आर बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों समान रास्ते से जाते हैं। हालांकि ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और सी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है। इसके अलावा ए बी से 5 घंटा पहले यात्रा शुरू करता है। यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितने देर बाद सी ने यात्रा शुरू किया। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 5 घंटा पहले यात्रा शुरू किया है, तो इस 5 घंटा के दौरान ए कितना दूरी चला होगा। तो ए का जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 5 घंटा में, ए का स्पीड कितना है 60 है, तो 60 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 300 किलोमीटर ए चल चुका है। उसके बाद बी अपना यात्रा शुरू किया है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि बी जो है ए को कब पकड़ेगा। तो बी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ए जो है बी से 300 किलोमीटर आगे है, तो बी 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन किस स्पीड से करेगा, इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा। देखिए ए चल रहा है 60 से और बी चल रहा है 75 से, तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा 75 माइनस 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसी स्पीड से ये 300 किलोमीटर का जो दूरी है, ये जो आगे है 300 किलोमीटर, इसको कवर करेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 घंटा। ठीक है, 20 घंटा के बाद बी जो है ए को पकड़ लेगा। अब आते हैं सी पर। अब यहाँ पर जो है जितना दूरी ए कवर किया उतना भी बी भी कवर किया होगा और उतना सी भी कवर किया होगा जब तीनों एक साथ मिले होंगे। तो सी के द्वारा कितना कवर किया होगा, देखिए यहाँ पर ए कितना चल गया, यहाँ पर 5 घंटा चला और 20 घंटा यहाँ पर चला, टोटल 25 घंटा हो गया। 25 घंटा हो गया, ए का स्पीड कितना है 6 है, तो 25 गुना 6 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1500 किलोमीटर। यानी जिस पॉइंट से ये यात्रा शुरू किया है उस पॉइंट से 1500 किलोमीटर के बाद ए बी सी तीनों एक साथ यहाँ पर मिल गए हैं, तो 1500 किलोमीटर सी भी कवर किया होगा। ठीक है, लेकिन सी का टाइम कैसे निकलेगा, तो 1500 किलोमीटर को सी के स्पीड से डिवाइड करेंगे। कितना है 80 है, तो 80 से इसको डिवाइड करिए, तो 0 0 कटेगा, 2 से 4 बार में 2 से 75, तो 75 बटा 4, इसको आप लिख सकते हैं कितना, 18 और 3 बटा 4, यानी 18 सही 3 बटा 4 घंटा। इतना टाइम लगा किसको, सी को, और ए को लगा है टोटल 25 घंटा। तो बताइए इन दोनों में टाइम का कितना का गैप है, 25 में 18 सही 3 बटा 4 घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 6 सही 1 बटा 4 घंटा, जिसको आप बोल सकते हैं 6 घंटा 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 6 घंटा 15 मिनट ये इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों में टाइम का अंतर इतना है। इसका मतलब 6.25 घंटे के बाद सी जो है अपना यात्रा शुरू किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं।
पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है, इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो 2401 का वर्गमूल कितना होता है? 49। तो ये 49 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटा। यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ दूरी फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है? डी बराबर S1 इंटू S2। S1 है 25, S2 है 4, तो 25 गुना 4, नीचे दोनों को जोड़ के देंगे। ठीक है, तो 25 4 29 हो जाएगा, और गुना टाइम कितना है? 5 घंटा 48 मिनट। तो 5 घंटा तो है ही, 48 मिनट को आप बदलेंगे घंटा में तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, टोटल कितना होगा? 5 गुना 5 25 4 29 बटा 5 घंटा। तो 29 तो कट ही जाएगा, 5 से इसको कटा देंगे, 5 बार में 5 होके 20 किलोमीटर इसका दूरी निकल कर आया। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पॉइंट का आपको याद रखना। देखिए, एक अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ है, तो टोटल 4 अंक के पहले आंसर होगा, क्योंकि 144 एक ठो तो कट ही जाएगा, जैसे ये दोनों कट गया। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 अंक के पहले पॉइंट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियों क्रमशः 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी? तो वो समय क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। बड़ा नंबर 90 से शुरू करेंगे, उसके बाद 42 का इसमें क्या है? इसमें है आपको 6, उसके बाद 7 से गुना करना पड़ेगा। 35 का क्या है? 7 है, 5 है, दोनों चीज़ आ गया। ठीक है, तो यही इसका एलसीएम 963, 630 सेकंड के बाद। तो 630 सेकंड को क्या लिख सकते हैं आप? 10 मिनट, यानी कि 600 सेकंड अलग कर देंगे और 30 सेकंड अलग कर देंगे, तो 10.5 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि कुल उत्पादन 8100 टन हो तो चावल की उपज टन में क्या होगी? तो देखेंगे हम लोग, चावल यहाँ राइस है 40 डिग्री, 40 डिग्री है, लेकिन ये टोटल कितना है? 360 डिग्री। तो 360 पर 40 का निकालना है, 8100 टन है टोटल। तो 4 से ये कट जाएगा 9 बार में, 9 से ये कट जाएगा 900 बार में, तो 900 टन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 2001 से 5 तक निम्न में से किसकी उत्पादन वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो देखेंगे यहाँ पर 1 से 5, तो गोल्ड अगर देखें तो 24 से 85 हुआ, तो कितना का वृद्धि है यहाँ पर? 1 और इधर 6, यानी 61 का वृद्धि है 24 के ऊपर। सिल्वर का देखें 87 से 103, यानी कि 3 और 13, 16 का वृद्धि है 87 के ऊपर। कॉपर का देखें तो 12 से 54, तो 42 का वृद्धि है 12 के ऊपर। आयरन का देखें 27 से 69 हुआ, तो यहाँ पर 2, यानी 42 का वृद्धि है 27 के ऊपर। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है? ये देखिए 24 या 72, ये 3 से भी कम है। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 से ज़्यादा है, ये 3.5 के करीब है। और ये देखिए 27 दूना 54, ये 2 से भी कम है, ये तो बहुत कम है। यही हो जाएगा सबसे बड़ा। ये किसका था? कॉपर का, तो कॉपर ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि उनमें से कुल प्राप्त अंक प्रतिशत में कितना अंतर है? ये कौन सब है? अनीता और सुनीता नामक 2 सहेलियां द्वारा एक सेमेस्टर परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। ठीक है, उनके द्वारा कुल प्राप्त अंक प्रतिशत में कितना अंतर है? तो देखिए यहाँ अनीता का है, ये सुनीता का है। तो अनीता के द्वारा कितना अंक प्राप्त हुआ है टोटल? जोड़िए यहाँ पर 7 5 12 4 16 3 19 और 5, यानी 195 प्राप्त हुआ है। टोटल नंबर कितना है? 100 100 200 और इधर 100 300। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे। उसी तरह सुनीता का भी निकालेंगे, 85 90 40 25, सबको जोड़िए। 85 5 90 20 110, इधर 240 हो जाएगा टोटल। और इसका फुल मार्क्स कितना है? वही सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का सेमेस्टर एक ही है। तो यहाँ देखिए 20 है। ठीक है, तो इसके जगह पर ये 50 होना चाहिए। 50 लेंगे हम लोग, 5 5 10, और इधर ये भी 300 पर निकलेगा। तो अलग अलग भी निकाल सकते थे, नहीं तो आप एक साथ भी निकाल सकते थे इसको। जीरो तो कट ही जाएगा, 3 से ये 80 आ गया, और यहाँ से 0 0 कटेगा, 3 से 3 4 18, 3 ये 65 आ गया। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आ गया 15% का। ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।